जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में सेना की 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए हैं। इनके अलावा इस एनकाउंटर में मेजर अनुसूद नायक राजेंद्र और लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी शहीद हुए हैं। एक खुफिया इनपुट पर शुरू हुए इस ऑपरेशन में 2 खूंखार आतंकवादी भी मारे गए। शहीद हुए 5 जवानों ने शहादत से पहले वीरता और सूझबूझ का शानदार परिचय दिया था, क्योंकि जिस घर में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी उसमें उन्होंने कई स्थानीय लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था और इसलिए ये ऑपरेशन काफी पेचीदा हो गया था। दोस्तों, जानिए ये एनकाउंटर कैसे शुरू हुआ। दरअसल सेना को खुफिया एजेंसियों की ओर से इनपुट मिला कि हंदवाड़ा के चांजुमुल्ला इलाके में एक घर में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों को बंधक बना रखा है। हालांकि आतंकवादियों की संख्या कितनी थी ये साफ नहीं हो पाया। 21 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम मौके पर शनिवार शाम संयुक्त रूप से तलाशी अभियान के लिए पहुंची और तलाशी अभियान चलाया। सेना के जवानों को देखकर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस घर में आतंकी मौजूद थे उसमें आम लोग भी थे, जिन्हें सुरक्षित निकालना और बचाना काफी बड़ी चुनौती थी। कर्नल शर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने घर में घुसकर बंधक बनाए गए लोगों को बचा लिया। इस दौरान आतंकियों की ओर से लगातार फायरिंग होती रही, लेकिन लोगों को सुरक्षित घर से निकालने के दौरान कर्नल आशुतोष शर्मा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल शर्मा 2 बार वीरता मेडल से सम्मानित हो चुके थे। उन्हें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में महारत हासिल थी। गार्ड्स रेजिमेंट से आने वाले कर्नल शर्मा लंबे समय से कश्मीर घाटी में तैनात थे। बतौर कमांडिंग ऑफिसर अपनी बहादुरी के लिए कर्नल शर्मा को सेना मेडल भी मिला था। वहीं जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मोर्चा लेते हुए उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले लांस नायक दिनेश भी शहीद हो गए। इसी महीने दिनेश को अपने घर आना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो कश्मीर में ही रुक गए। अपने पिता से हुई बातचीत के दौरान दिनेश ने वादा किया था कि वो जल्द ही घर आएंगे, लेकिन उनका ये वादा पूरा ना हो सका। वहीं हंदवाड़ा एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी भी मार दिए गए। इनमें से एक की पहचान लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर हैदर के तौर पर हुई, वहीं दूसरी की पहचान अभी नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने हैदर के मारे जाने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हंदवाड़ा के जवानों की शहादत दर्दनाक और परेशान करने वाली है, लेकिन हम उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, ये थी हंदवाड़ा एनकाउंटर की पूरी कहानी और आपने महसूस किया होगा किस तरह से अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की सुरक्षा में लगे हैं इस देश के सैनिक। जय हिंद। सभी शहीदों को ओनली रियल स्टोरीज का सत सत नमन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।